आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो गुजरात की एक रिहायशी सोसाइटी की एक सच्ची और बेहद भयानक घटना है जिसे वहाँ के ही एक निवासी ने हमें भेजा है। ये एक ऐसी दास्तां है जो दिखाती है कि कैसे एक पूरा का पूरा समुदाय एक अनदेखी ताकत के कब्जे में आ गया था। तो चलिए आपको सीधा उसी रात में ले चलते हैं। साल था 2014, शहर था सूरत और वक्त रात के ठीक 2:30 बजे। सोचिए, गलियां एकदम सुनसान और हवा में एक अजीब सी एक भारी खामोशी थी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी बड़े तूफान से पहले होती है। हमारी कहानी की एक किरदार सरोज एक शादी से लौट रही थी। अपनी सोसाइटी की गली में चलते चलते उसे अचानक महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई साया उसके पीछे पीछे चल रहा है और बस यहीं से उस खौफ की शुरुआत हुई जिसने कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी हम तक विष्णु ने पहुंचाई है, जो खुद उस सोसाइटी में रहते थे। और इस घटना का खौफ कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप उनके इन शब्दों से लगाइए। वो भारतीय सेना में हैं, लेकिन इसके बावजूद उन घटनाओं को याद करते हुए उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तो ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक झेला हुआ डरावना सच है। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह समझने के लिए पहले उस जगह के माहौल और उसकी बनावट को समझना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, हर डरावनी घटना की जड़ें उसकी लोकेशन में कहीं ना कहीं छिपी होती हैं। अच्छा, इस सोसाइटी के लेआउट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये है विष्णु का घर, ठीक बगल में उनके रिश्तेदार आरती दीदी का घर, और फिर गली नंबर 2 के पार वो मराठी परिवार का घर। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि खौफ की जो लहर उठी थी ना, वो इन्हीं घरों के बीच फैलने वाली थी। और हाँ, वो कोने में जो जाली वाला गेट है ना, उसे याद रखिएगा, वो कहानी में एक अहम किरदार निभाने वाला है। शुरुआत में जो हुआ उसे लोगों ने एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आतंक की पहली दस्तक बहुत ही निजी और डरावनी थी, और इसने धीरे धीरे पूरे समुदाय को अपनी चपेट में ले लिया। अब घटनाओं का सिलसिला देखिए। सबसे पहले आरती के भाई मिथुन पर छत पर हमला हुआ। लोगों ने सोचा शायद थकान की वजह से कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन ठीक 3 दिन बाद वही घटना आरती की बेटियों के साथ उनके कमरे में हुई, और फिर कुछ हफ्तों बाद मराठी परिवार की बेटियां भी उसी हमले का शिकार हुई। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक डरावना पैटर्न। अब तक जो हमले सिर्फ कुछ घरों तक सीमित थे, वो अब खुलेआम होने लगे। वो जो भी अनदेखी ताकत थी, वो अब और ज्यादा निडर हो गई थी। डर अब सिर्फ बंद कमरों में नहीं था, बल्कि पूरी सोसाइटी की हवा में घुल चुका था। किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका होगा और हमला कहां से होगा। और उस ताकत ने अलग अलग तरीकों से खुद को दिखाना शुरू कर दिया। विष्णु ने जिस जाली वाले गेट को अपने हाथों से बंद किया था, वो अपने आप खुला मिला। एक रात तो विष्णु को अपने बरामदे से बाथरूम की तरफ एक साया गुजरता देखा। उनकी बहन ने एक आदमी को मकड़ी की तरह दीवार से चिपका हुआ देखा, और फिर पड़ोसन रानी उन्हें अपनी रसोई में लाल साड़ी वाली एक औरत खड़ी मिली। अब यह साफ हो चुका था कि वो एक नहीं बल्कि कई थी। जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो समुदाय ने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद वो इस बुरी ताकत का सामना कर सकते हैं। झाड़ फूंक और पूजा पाठ का सहारा लिया गया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका सामना किसी ऐसी चीज से है जो उनकी सूझ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मदद के लिए विष्णु के एक दूर के चाचा को बुलाया गया, जो तंत्र मंत्र सीख रहे थे। उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा कि वो उसी छत पर रात बिताएंगे जहां से सब शुरू हुआ था। सबको लगा कि शायद अब कोई समाधान मिलेगा। उस रात जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चाचा ने गली के कोने में लाल साड़ी वाली एक औरत को देखा, और फिर उनकी आंखों के ठीक सामने वो हवा में उठी, 1, 2 नहीं बल्कि पूरी 3 मंजिल ऊपर, और सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उस ताकत का ये पहला सीधा और भयानक प्रदर्शन था। वो चाचा इतने डर गए कि उन्होंने फौरन अपने गुरु रविकांत को मदद के लिए बुलाया। वो वहां से 40 किलोमीटर दूर एक होटल में जाकर रुके, ये सोचकर कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन वो ताकत उनका पीछा कर रही थी। उस रात होटल के कमरे के बाहर एक औरत ने दस्तक दी, जिसके पैर उल्टे थे। ये इस बात का सबूत था कि उस ताकत की पहुंच कितनी लंबी थी। अब सवाल ये था कि जब एक सीखने वाला इतना डर गया, तो क्या एक माहिर तांत्रिक, एक गुरु, उस ताकत को रोक पाएगा? रविकांत के आने की खबर ने लोगों में एक आखिरी उम्मीद जगाई थी। क्या वो वाकई इस अभिशाप को खत्म कर पाएंगे? रविकांत कोई साधारण तांत्रिक नहीं थे।
वो अपने क्षेत्र के माहिर माने जाते थे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और फौरन सूरत आने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लगा जैसे अंधेरे से लड़ने के लिए सबसे बड़ा योद्धा आ रहा है। रविकांत अपनी पूरी तैयारी के साथ सूरत के लिए निकल पड़े। सोसाइटी के लोग बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि बस कुछ ही घंटों में उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और यही कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। सोसाइटी पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट में रविकांत की मौत हो गई। मतलब उस बुरी ताकत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को वहां पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। ये एक साफ संदेश था, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। रविकांत की मौत के बाद लोगों की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई। अब ध्यान लड़ने पर नहीं बल्कि उस खौफ के साथ जीने और उसके भयानक नतीजों को भुगतने पर आ गया। और इसकी सबसे भारी कीमत सबसे मासूम लोगों को चुकानी पड़ी। ये गोलू है, एक 5 साल का बच्चा। उस औरत से सामना होने से पहले वो एक आम हंसता खेलता बच्चा था, लेकिन उस एक रात के बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आज भी उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो बस एक ही बात दोहराता है, मुझे उस आंटी के साथ जाना है। ये दिखाता है कि उस ताकत ने सिर्फ डराया नहीं बल्कि जिंदगियां बर्बाद कर दी। और अब वापस सरोज पर आते हैं, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। उस रात का वो सामना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। उस ताकत ने सरोज के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं एक दुखद अंत पर आकर खत्म हुई। इन सब मौतों और इस बर्बादी के बाद विष्णु ने उस जगह के इतिहास को खंगालने का फैसला किया, और जो सच्चाई सामने आई वो इन घटनाओं से भी ज्यादा डरावनी थी। उस जमीन का अतीत खून और आंसुओं से लिखा गया था। एक पुराने पुजारी ने बताया कि जिस जमीन पे वो सोसाइटी बनी थी वहां 2002 के दंगों के दौरान एक भयानक हत्याकांड हुआ था। कई बेगुनाह लोग मारे गए थे, जिनमें एक नया शादीशुदा जोड़ा भी था। पति को मार दिया गया और पत्नी को जिंदा जला दिया गया। पुजारी ने यह भी खुलासा किया कि सोसाइटी में कोई एक भूत नहीं बल्कि उन सभी लोगों की अतृप्त आत्माएं हैं जो वहां मारी गई थीं। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि रविकांत की मौत कोई इकलौती घटना नहीं थी। उस हादसे के बाद भी जब भी किसी पुजारी या गुरु ने उस जगह को पवित्र करने की कोशिश की, उसकी रहस्यमयी और हिंसक तरीके से मौत हो गई। ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता। विष्णु और उनका परिवार तो वहां से चले गए, लेकिन वो सोसाइटी आज भी वहीं है। और ये हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस जमीन पर आज भी कितनी बेचैन आत्माएं इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, और क्या उन्हें कभी शांति मिलेगी?